Ignited Minds Tutorials has recently released a series of video lectures on Class 8 Maths topic linear equations in one variable. These lectures are tailored to meet the Maharashtra State Board syllabus in mathematics. Students can access these online tutorials to gain a deeper understanding of the concepts involved in the topic. The videos help students ace their exams and develop a strong foundation in maths. Linear equations in one variable is an important topic, and these videos break down the concepts into easily understandable segments, making it easier for students to comprehend. Ignited Minds Tutorials has made learning maths fun and engaging for students across the board. So मैथ्स में भाई साहब ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्राची वो स्विच बंद कर दो ना, थैंक यू। सो विल स्टार्ट विद इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी आपने देखा कल कि वेरिएबल हम किसको बोलते हैं बच्चा पार्टी, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल जैसे आपका x, y, z, a, b, ये सारे अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशंस whose value needs to be determined, ठीक है, whose value needs to be determined, जिसके वैल्यूज हमको भाई साहब डिटरमिन करने हैं, ठीक है। सो वेरिएबल मतलब हो गया आपका x, y, z, a, b अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशंस, जिनके वैल्यूज हमको क्या करने हैं भाई साहब डिटरमिन करने हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज, तो हम इसका मेथड क्या होगा? इसका मेथड ये होगा कि सारे वेरिएबल्स को, ठीक है, वेरिएबल्स को आपको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करना है मतलब क्या करना है? उनमें आप कुछ भी अटैच नहीं रख सकते। 4x नहीं रख सकते, x का x करना है, y का y करना है, z का z करना है, a का a करना है, ठीक है। और वेरिएबल्स हैव टू बी केप्ट, वेरिएबल्स आपको हैव टू बी केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। वेरिएबल्स हैव टू बी केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। वेरिएबल्स को आपको आइसोलेट करना है और वेरिएबल्स को आपको कहां रखना है? लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन रखना है, ठीक है। और क्या करना है भाई साहब आपको, ठीक है, तो अभी को वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में एक इक्वल टू साइन होगा, इस इक्वल टू साइन के इधर या तो x या a b जो भी रहेगा, ठीक है, ये रहेगा भाई साहब आइसोलेटेड वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इक्वेशन के इधर क्या होगा भाई साहब, ठीक है, नंबर्स होंगे, ठीक है। नंबर्स का भाई साहब जो भी नंबर्स का ऑपरेशन होगा, ठीक है, नंबर्स का ऑपरेशन होगा, मतलब ऑपरेशन मतलब आपका प्लस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज आपको याद रखनी है कि जब आप इक्वल टू साइन के प्लस को इधर ला रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस, जब इक्वल टू साइन के माइनस को इधर ला रहे हैं तो ये बन जाएगा प्लस, इक्वल टू साइन के इधर ला रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा डिवीजन, इक्वल टू साइन के इधर ला रहे हैं तो ये बन जाएगा भाई साहब आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो इक्वेशंस, दीज आर नोन एज इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, डिसाइड वेयर दीज वैल्यूज आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है x इज इक्वल टू -1, x 7 या -7, ठीक है। फॉलो बाय द वैल्यू, डिसाइड वेयर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है उसको आइसोलेट करना और रखना है किधर? लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x, और इसको आइसोलेट करना है, मतलब इसको आपको किधर ले जाना है? इधर ले जाना है। माइनस को आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, दैट बिकम्स हाउ मच पीपल? x इज इक्वल टू 7। क्लियर है? बस वैल्यू आ गई आपकी, खत्म, ठीक है। दिस विल बी x इज इक्वल टू 7। तो इनमें से कौन सा वैल्यू पिकअप करेंगे आप? 7 विल बी द वैल्यू। ये भी इसका वैल्यू नहीं है, ये भी इसका वैल्यू नहीं है, 7 इसका वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, देखो 9m इज इक्वल टू 81, और यहाँ पे वैल्यूज क्या दी हुई है आपको? m इज इक्वल टू 3, 9 और -3, ये तीन वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ठीक है। ओके, 9m मतलब क्या होता है? 9m मतलब होता है 9 इंटू m,
ठीक है, या m इंटू 9 आप बोल सकते हैं, m इंटू 9 ये आपको देगा 9m, दिस इज इक्वल टू 81। इस 9 को अगर आप इधर लाएंगे, मैंने आपको क्या बोला भाई साहब अभी, ठीक है, आप प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस, माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन को इधर लाएंगे तो डिवीजन, डिवीजन को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन, यही चीज यहाँ पे होने वाली है भाई साहब। ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 डिवाइडेड बाई 9, है ना, इसको इधर लेकर जाएंगे तो 81 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा, 81 अपॉन 9, तो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 9, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये वाला इसका वैल्यू नहीं होगा, ये वाला इसका वैल्यू नहीं होगा, ये वाला इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 9 विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। लेट्स प्रोसीड अहेड विद दिस वन। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 4 आपका क्या है, 0 है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस हियर, 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2a की वैल्यू, इसको भाई साहब इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4, तो ये हो गया आपका -4। 2a की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, -4, है कि नहीं, 2a की वैल्यू कितनी हो गई, -4। तो आपका भाई साहब अभी अब क्या कर दोगे, इसको अगर आप इधर लेकर आओगे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो, किससे, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2a बाई 2 इज इक्वल टू -4 बाई 2, तो ये आपका हो गया भाई साहब a, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा a, क्योंकि नीचे तो 1 बच रहा है, तो a इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू हो गई भाई साहब -2। क्या यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या क्या दी हुई थी, 2 -2 एंड 1, तो यहाँ पे भाई साहब हो गया -2, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू कितनी है, -y -1 1 एंड 2, ठीक है। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो -y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ये प्लस में है ना, जिसके सामने कुछ नहीं होता है इसका मतलब उसका है भाई साहब प्लस, ठीक है। तो उसको अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 -3, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो, 1, -y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको भाई साहब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, -1 के साथ, -1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -y इंटू -1 कितना हो जाएगा, -y इंटू -1 इज इक्वल टू 1 इंटू -1, तो -y इंटू -1 ये दोनों माइनस कैंसिल, ये हो गया y, ठीक है, इज इक्वल टू 1 -1, तो ये हो गया -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, -1, तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू। क्लियर है, आर वी क्लियर, ये वाले दो वैल्यूज करेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पे भी ये दो वैल्यूज करेक्ट नहीं होंगे, दिस वुड बी द करेक्ट वैल्यू, ओके। चलिए भाई साहब ये वाले सवाल करते हैं, ट्राई कीजिए जरा इसको फटाफट, इसमें आपको भाई साहब वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है, फटाफट करना है भाई साहब, फटाफट। हो गया, डन। देखो यहाँ पे क्या करना है, क्या दिया हुआ है आपका 17p
-2 इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो पहले तो भाई साहब इस -2 को इधर लेकर जाओगे, अगर इधर लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 17p, तेरे अभी तक पेन नहीं निकला है, नोटबुक नहीं निकला है ना। 17p का वैल्यू कितना हो जाएगा 49 + 2, तो ये कितना हो गया 51। 17p इज इक्वल टू 51, ठीक है। क्लियर है। अभी आप इसको भाई साहब आपको अकेला करना है, आइसोलेट करना है, मतलब 17p से आपको क्या लाना है, p लाना है। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को आप ऐसे डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग बाई 17 पूरे इक्वेशन को, ठीक है। ऐसा लिख भी सकते हो, डिवाइडिंग द entire equation, dividing the entire equation by 17। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 17p by 17 इज इक्वल टू 51 by 17। ये कैंसिल ये हो गया, p इज इक्वल टू 17, अभी 51 17 इंटू 3 करेंगे, 7 3 21, 3 1 3 4 5, तो 17 ये हो गया 3, p इज इक्वल टू 3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। ओके, लेट्स गो टू दिस वन, 2m + 7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। लेट्स गो टू दिस वन पीपल, 2m + 7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे भाई साहब, इसको इधर लेकर जाएंगे, यहाँ पे क्या है ये प्लस, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ना हर समय ऐसे एरो बनाते रहा करो। ये एरो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक लाइन में हम 2 बार इक्वल टू साइन नहीं लिख सकते, तो इसलिए यहाँ पे एरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बार बार आप एरो बनाते रहेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में आप लिखेंगे p इज इक्वल टू 3, 2m + 7 इज इक्वल टू 9, 7 को उधर किया तो वैसे कोई इसको बंद करके आ गया क्या प्लीज, दक्ष बंद कर देना उसको प्लीज। तो यहाँ पे हो गया 2m इज इक्वल टू 9 - 7, है ना भाई, ठीक है। 2m इज इक्वल टू 9 - 7, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 2m इज इक्वल टू 2। अभी इसको आप डिवाइड कर दो भाई साहब, क्या किससे, 2 से, इसको आइसोलेट करना है ना आपको, ठीक है। सो डिवाइडिंग, हम यहाँ पे बोलेंगे भाई साहब डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 2m/2 विल बी इक्वल टू 2/2, तो ये कैंसिलम ये कैंसिलम 1 हो गया। सो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आ गई 1, m की वैल्यू कितनी आ गई वैसा 1, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। हम 3x + 12 इज इक्वल टू 2x - 4 है, ठीक है। 3x + 12 इज इक्वल टू 2x - 4 है। अभी आपको एक्सेस को एक तरफ लाना पड़ेगा, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, तो इस 2x को इधर लाओगे, ये +2x है तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -2x, ठीक है। सो ये हो गया 3x - 2x, यहाँ पे कितना बचा बोलो -4, इसको अगर आप इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा -12, है ना, -4 - 12, 3x - 2x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 - 12 कितना हो गया -16, बस ये आंसर हो गया आपका, x इज इक्वल टू -16। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, हम ओके। चलिए भाई साहब इसको निकालना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक।
हो गया डन। देखो यहां पे क्या करना है भाई साहब, 5x माइनस 3 है इंटू 3x प्लस 2 है, ठीक है। इस वाले सवाल को कर रहे हैं हम, फोर्थ वाले सवाल को, ठीक है। यहां पे मतलब क्या है भाई साहब, ये 5 एक बार इस x से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 एक बार इस -3 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही यहां पे भी ये 3 एक बार इस x से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 एक बार इस +2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो अगेन वी विल राइट दिस एज 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू -3 -15, ठीक है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 +6, ठीक है। क्लियर है? ओके। अभी भाई साहब आप इस 3x को इधर लाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपका 5x माइनस 3x हो जाएगा। ये 6 है, इस 15 को आप उधर लेकर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 प्लस 15 हो गया। ये क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है भाई साहब? जब भी आप पलटा पलटी करेंगे, इक्वेशन को क्रॉस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा डिवीजन और डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ओके, तो 5x माइनस 3x कितना हो गया भाई साहब, 2x, और यहाँ पे 15 प्लस 6 कितना हो गया, 21, है ना, ठीक है। अभी आपको इसको x करना है, x करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। सो आप क्या करोगे भाई साहब, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय 2। आप चाहे तो यहाँ पे लिख दो डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय 2। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बाई 2 इज इक्वल टू 21 बाई 2। सो यहाँ पे हो गया कितना तुम्हारा, x विल बी इक्वल टू आपका कितना, 21 बाई 2। 21 बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 2 10 जा 21 ऐसा लिख सकते हैं, या आप इसको 10.5 भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 10.5, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए इस पे आते हैं भाई साहब। अभी हम (9x अपॉन 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10), ठीक है। इसको हम जैसे इधर लेकर आएंगे तो ये +1 क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9x बाई 8 इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 9x बाई 8 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 9x बाई 8 इज इक्वल टू 9। अभी इसको अगर हमको कन्वर्ट करना, आप कैसे करोगे भाई साहब, इनटू कर दोगे क्या, ये 9x बाई 8 है, 9x बाई 8 को हमको क्या करना है, x करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 8 बाई 9। ये 8 8 कैंसिल, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? तुमको x करना है तो तुम ये करोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9x बाई 8 इंटू 8 बाई 9, और इधर भी तो वही होगा, देखो इधर 9 इंटू 8 बाई 9। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये तो ये 8 और 8 कैंसिल 1, 9 और 9 कैंसिल, ये हो गया 1, 9 और 9 कैंसिल हो गया 1, तो ये हो गया कितना भाई साहब, 8 अपॉन 1 दैट इज 8, और इधर कितना आ गया, x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी, 8, ठीक है। x की वैल्यू आ गई भाई साहब 8। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? y बाई 7 प्लस y माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू 2। अभी इसको करना है, देखो ठीक है कैसे करेंगे इसको। एक में देखो आपको क्या दिया हुआ है 7, एक में दिया हुआ है 3। 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 21। कोई कॉमन फैक्टर उनमें है नहीं। अब इसको भाई साहब पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 21 से। आप यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाई 21। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, y बाई 7 इंटू 21 प्लस y माइनस 4 बाई 3 इंटू 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 21, है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है? तो y बाई 7 इंटू 21 है, 7 3 जा 21 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। यहाँ पे कितना है y माइनस 4 21 है, 3 7 जा 21, तो ये हो गया 7 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पे हो गया आपका 3y प्लस 7y, ठीक है। 7 इंटू वाई, 7 एक बार भाई साहब y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 एक बार 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 7y, 7 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया -28 इज इक्वल टू 42।
तो अभी देखो यहाँ पे 3y प्लस 7y कितना हो गया 10y, और ये माइनस 28 किधर गया 42 से प्लस होगा 42 प्लस 28, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10y इज इक्वल टू कितना 8 प्लस 9 10, 4 प्लस 1 5 6 7, 10y इज इक्वल टू 70 हो गया, ठीक है। सो अभी इसको भाई साहब आप क्या करोगे डिवाइडिंग बाई 10, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप डिवाइडिंग, क्योंकि आपको इसको भाई साहब क्या करना है y मिलाना है, ठीक है। सो डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाई 10, तो आपका भाई साहब इधर कितना आ जाएगा, दिस विल बी this will be 10y by 10 is equal to 70 by 10, ठीक है। so 10y by 10 is equal to 70 by 10 अगर हम करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो 7, so therefore y की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है जरा फटाफट कीजिए। ओके चलिए वैसे इसको करना है, यहाँ पे कितना है 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2 है, ठीक है। आप क्या करोगे भाई साहब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाई 2, कितना हो जाएगा बोलो 13 इंटू 2, ये हो गया 26x माइनस 5 इंटू 2, है ना। तो चाहे तो ऐसे कर लो, देखो 13x, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे कर लो भाई साहब 13x इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2, ठीक है। तो 13x इंटू 2 ये कितना हो गया 26x माइनस 10 इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3, ठीक है। तो ये हो गया कितना 26x इज इक्वल टू, इसको भाई साहब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 10 दैट इज हाउ मच 13, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब क्या 26x इज इक्वल टू 13। अब इसको पूरे को डिवाइड कर दो किससे, डिवाइडिंग बाय 26, सो डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय 26, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी 26x बाई 26 इज इक्वल टू 13 बाई 26, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका x इज इक्वल टू 13, ये हो गया 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, तो x की वैल्यू हो गई 1/2 और 0.5, ठीक है, क्लियर है। थ्री इंटू वाई प्लस 8 है इज इक्वल टू कितना है 10y माइनस 4 प्लस 8, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। कैसे करेंगे भाई साहब इसको हम, ठीक है। सो दिस विल बी 3, देखो 3 एक बार y से मल्टीप्लाई होगा और 3 एक बार 8 से मल्टीप्लाई होगा, 10 भी y से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा 3y, 3 8 जा कितना हो गया 24, 10 इंटू वाई कितना हो जाएगा 10y, 10 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 40 प्लस 8, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अभी आपका यहाँ पे होता है 3y, इसको आप अगर इधर लेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो दिस विल बी माइनस 10y, ठीक है। यहाँ पे आते हैं देखो माइनस 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा माइनस 32, है कि नहीं, पहले कर लो ना इसको, 8 माइनस 40 कितना होगा माइनस 32, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस 32, और इस 24 को इधर लाओगे तो ये हो गया माइनस 24, सो 3 माइनस 10 ये कितना हो गया माइनस 7y, ठीक है। 2 प्लस 4 हो गया 6, 3 प्लस 2 हो गया 5, तो ये हो गया माइनस 56, है कि नहीं, ठीक है। अभी इसको आप डिवाइड करोगे भाई साहब, डिवाइड करेंगे किससे माइनस 7 से, तो यहाँ पे लिख देंगे हम डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाई माइनस 7, तो आपका कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल गिव यू माइनस 7y बाई माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 56 बाई माइनस 7, ये कैंसिल 7 8 जा 56, ये कैंसिल ये 7 और 7 कैंसिल,
इधर कितना बचा बोलो y, और इधर कितना हो गया बोलो आपका 8, तो y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। ओके x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है भाई साहब 5/7। ऐसे जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो ये क्या है, डिवीजन मोड में है, अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन मोड में। 7 यहाँ पे क्या है, डिवीजन मोड में है, तो अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। 7 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा 7x, माइनस 7 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा -63, 5 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा 5x, 5 इंटू माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा -25, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब इस 5x को अगर हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 7x, ये प्लस है तो ये हो गया -5x, ये हो गया -25, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा +63, 7x माइनस 5x ये कितना हो गया 2x, 63 माइनस 25 ये कितना हो जाएगा भाई साहब 63 माइनस 25, 8 प्लस 5 13, 5 से 2 गया 3, तो ये हो गया कितना -38, ठीक है नहीं भाई साहब। 7x माइनस 5x हो गया आपका 2x, 63 माइनस क्यों होगा भाई साहब, बड़ा तो यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है। तो 63 माइनस 25 ये कितना हो जाएगा भाई साहब 38, +38 हो जाएगा ना, ये बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, है ना। ओके, अभी हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाई 2, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब क्या 2x/2 इज इक्वल टू 38/2, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, x इज इक्वल टू 19, है ना भाई साहब। 38/2 हो गया आपका 19, तो x इज इक्वल टू 19। क्लियरम पीपलम, ओके। चलिए भाई साहब इसको निपटाना है फटाक से। हो गया डन पीपल, जल्दी करने हैं भाई साहब, जल्दी करने हैं। ओके चलिए देखते हैं भाई साहब यहाँ पे y माइनस 4/3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्या करो भाई साहब, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, किससे 3 से, तुम्हारा डिनोमिनेटर नहीं रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाई 3, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो गया y माइनस 4, दैट इज बेसिकली y माइनस 4/3 इंटू 3 प्लस 3y इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा कितना बोलो y माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे 3y इंटू 3y कितना हो जाएगा 3y इंटू 3 प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 12, 9y प्लस y कितना हो जाएगा 10y, इस 4 को इधर लेकर जाओगे तो कितना आ जाएगा बोलो 12 प्लस 4, ठीक है। तो 10y की वैल्यू कितनी आ गई, 10y की वैल्यू यहाँ पे हम सब में भाई साहब यही लिखते जाएंगे, ये दिस इज द एरो दैट यू हैव टू एक्चुअली मेक, ठीक है। हर बार ये एरो देते जाओगे। 10y की वैल्यू कितनी आ गई 16, अभी आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो भाई साहब 10 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। डिवाइडिंग
द एंटायर इक्वेशन डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाई 10। सो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 10y बाई 10 इज इक्वल टू 16/10। ये कैंसिलम यहाँ पे गया तो ये गया 1.6। सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई 1.6। y की वैल्यू हो गई 1.6। क्लियर है? ओके ओके यहाँ पे भाई साहब आपका b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 21। ठीक है? क्लियर है? तो अभी आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 21 इंटू 4। इसको भाई एक्चुअली में हम करेंगे क्या यहाँ पे मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन। ये हो गया आपका मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाई 4। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस 1 प्लस b प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू अपॉन 4 है ना, अपॉन 4 है इंटू आप क्या कर रहे हैं भाई साहब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है? इज इक्वल टू 21 इंटू 4। ये 4 और 4 भाई साहब कैंसिल हो गया, यहाँ पे b प्लस b तो कितना हो गया 3b प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और इधर कितना हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। ठीक है? तो इधर हो गया आपका कितना 3b। इस प्लस 3 को आप इधर लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 माइनस 3। 84 माइनस 3 कितना हो गया 81। 3b इज इक्वल टू 81। इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे 3 से। ठीक है? तो डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाई 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी 3b बाई 3 इज इक्वल टू 81/3। ठीक है? 3b बाई 3 विल बी इक्वल टू 81/3। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 27 ज़ा 81 होता है, तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी हो गई 27। क्लियर पीपल, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स? ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम बाकी है तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम से चालू कर। ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पे हमने जो भी सीखा हुआ है पीपल, वी आर नाउ बेसिकली गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस। ठीक है? तो हम यहाँ पे भाई साहब बात कर रहे हैं, तो मदर्स इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। ठीक है? तो हम यहाँ पे जो छोटा होगा उसका एज मान लेंगे, तो लेट द सन्स एज बी x। तो देयरफॉर मदर्स एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज कितना हो जाएगा बोलो 25 ईयर्स ओल्डर, मतलब x प्लस 25 हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे 25 ईयर्स ओल्डर हूं तो आप क्या करोगे, अपने एज पे 25 ऐड कर दोगे, मेरा एज आ जाएगा, है ना? तो वैसे ही सन का एज अगर x है और मदर 25 ईयर्स ओल्डर है सन से, तो क्या होगा x प्लस 25, है कि नहीं? ठीक है? फाइंड द सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4:9। ठीक है? ओके, आपकी उम्र कितनी है 13। 8 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी 21। कैसे आया 21 कैसे आया? आफ्टर 8 years you will become 21 years। how do you get to this number? कैसे आया ये? 13 प्लस 8 कर रहे हैं ना, सिंपल है ना? तो यहां पे आज सन का एज है x, तो आफ्टर 8 years सन्स एज कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द सन्स एज x प्लस 8, है कि नहीं? सन्स एज हो गया x प्लस 8। आफ्टर 8 years मदर्स एज, ठीक है, मदर्स एज कितना हो जाएगा x प्लस 25 प्लस 8। यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब x प्लस 33। ठीक है? क्लियर है? आर बी क्लियर? आफ्टर 8 years सन्स एज कितना हो गया x प्लस 8। आफ्टर 8 years मदर्स एज आज की तारीख में कितना है x प्लस 25 है, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, इस पे भी 8 ऐड कर दो, तो 25 और 8 को आप ऐड कर सकते हैं, बाकी x के तो आप किसी को भी ऐड नहीं कर सकते, तो x प्लस 33 हो गया। नाउ रेशियो इज 4/9, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस 8 अपॉन x प्लस 33 इज इक्वल टू 4/9। अभी आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ इसको,
ठीक है भाई, इसको ये डिवीजन मोड में इधर लेकर जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये भी डिवीजन मोड में इधर लेकर जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 9 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, इसको कीजिए फटाफट। ठीक है, तो 9 इंटू एक्स प्लस 8 विल बी इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 33। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, 9 इंटू एक्स हो गया आपका 9x, 9 इंटू एक्स किया आपने, अभी 9 इंटू 8 कर लो, 9 इंटू 8 कितना आ जाएगा 72, 4 इंटू एक्स कितना आ रहा है आपका 4x, प्लस 4 इंटू 33 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 4 12, 3 4 12 13, 132 आ गया है कि नहीं। ठीक है, अभी भाई साहब इस 4x को इधर लेकर जाना है। ठीक है, तो 9x माइनस 4x हो गया, ये इस 72 को इधर लेकर जाना है, तो ये प्लस 72 है, उधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस 72, ये हो गया 132 माइनस 72, तो ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा 9x माइनस 4x कितना आ गया आपका 5x, 132 माइनस 72, 2 से 2 गया 0, 7 प्लस 6 13। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो किससे भाई साहब 5। ठीक है, डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय 5। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, 5x बाई 5 इज इक्वल टू 60 बाई 5, तो ये और ये कैंसिल, 5 ये हो गया 12। ठीक है, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 12। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, आपके जो सवाल हैं इस चैप्टर में उनको प्लीज